बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। हमें उम्मीद है कि सभी गुरुमुख प्रेमी सकुशल होंगे और रोज़ जो है सत्संग भजन जरूर करते होंगे, क्योंकि इस जीवन का भजन सत्संग ही सार चीज़ है और तो बाकी सब बेकार चीज़ है। और इस बेकार में लग के इंसान अपना जीवन भी बेकार कर रहा है। तो इसलिए जीवन को बेकार न होने दीजिए। जो जीवन बचा है उसको जो है भजन सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिए। और महापुरुष कहते हैं कि निगुरा मिले ना एक भी, निगुरा मिले ना एक भी, पापी मिले हजार, और एक नेगुरे के सिर पर लाख पापियों का भार। ज्ञानियों ने कहा कि हमें पापी हजार मिल जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम जो है समझ लेंगे। लेकिन नेगुरा के लिए कह रहे हैं कि एक नेगुरे का शीश पे लाख पापियों का भार। जो नेगुरा होता है, जो गुरु नहीं धारण किया रहता है, उसके सिर पे बता रहे हैं कि लाखों पापियों का भार एक नेगुरे के सिर पे रहता है। अब आप समझ लीजिए कि नेगुरा होना कितना गड़बड़ है। इसलिए कोई नेगुरा न रहें, गुरु धारण निश्चित करें, क्योंकि बिना गुरु के पार उतारा नहीं है। हमारी बात को नेगुरा जो प्रेमी जो सज्जन हो बुरा न मानिएगा और हमारी बात को गंभीरता से लीजिएगा। और क्योंकि गुरु के द्वारा ही जीवन को मार्ग मिलता है। अगर आप गुरु अभी नहीं किए हैं तो निश्चित गुरु करें। कैसे गुरु करें? जो आपके ही अंदर आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है, उस आत्मा का जो मिलने का मार्ग दिखा दे, मार्ग बता दे, चलना सिखा दे, वही वास्तव में सद्गुरु है। तो ऐसा गुरु करिएगा जिससे आपका जीवन सार्थक हो। तो अब नेगुरा और गुरुमुख में कुछ अंतर हम बताने का प्रयास करेंगे, और जो भी प्रेमीजन हैं समझने का प्रयास करेंगे सकारात्मक भाव से। देखिए, गुरुमुख और नेगुरा में बहुत अंतर है। नेगुरा जाति पूछता है, जबकि गुरुमुख ज्ञान पूछता है। गुरुमुख जानता है कि जात पूछने से हम और उलझ जाएंगे, जीवन हमारा अशांत हो जाएगा, और वो इसलिए ज्ञान पूछता है। ज्ञान से कल्याण होगा, ज्ञान से जीवन को सही मार्ग मिलेगा। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, जाति न पूछो साधकी और पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। ज्ञानियों ने कहा कि सार वस्तु जो है वो ज्ञान है। अगर तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा तो ज्ञान से होगा। किसी की जाति पाति और धर्म मजहब और इन सब चीज़ों के पीछे पड़ोगे तो आप जाति के ही चक्कर में रह जाओगे, आप ज्ञान नहीं समझ पाओगे। और आज दुनिया में यही देखने को मिल रहा है। जो जाति पात, ऊंच नीच और गोरा काला और धर्म मजहब के ही पीछे तक सीमित रह जा रहा है, वो जो असीमित ज्ञान है उसको नहीं समझ पा रहा है, उसको नहीं देख पा रहा है। इसलिए दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हमें ज्ञान दिखाई दे,
हमें जाति धर्म मजहब दिखाई न दे, क्योंकि सभी के अंदर एक आत्मा है और दूजी नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी बताते थे कि हमारे आपके सबको शरीर को चलाने वाली जो श्वास है, और वही जो है सब जीव जंतु और कीड़े मकोड़े और सभी मनुष्य में सब में समान ढंग से चल रही है। और यह श्वास ही समझिए कि जीवन को चलाने की सार वस्तु है। गुरु महाराज जी कहते थे असनी सरकार कि जाति जो है शरीर की है, जो धर्म मजहब है शरीर की है, लेकिन इसमें जो श्वास चल रही है जिससे ये जीवन चल रहा है उसकी बताओ कौन सी जाति है। तो भक्तों ने कहा महाराज जी श्वास की तो कोई जाति नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि असली चीज़ तो श्वास है जिससे जीवन चल रहा है, और यही श्वास के निकल जाने से जीवन बेकार हो जा रहा है। तो अगर श्वास ना रहे तो बताओ इस शरीर से जो जाति धर्म मजहब ऊंच नीच सब जुड़ा है वो किस काम का है। तो जो काम का है वो है श्वास, और श्वास की कोई जाति ही नहीं है। हाँ, अगर पूछा जाए कि श्वास की कौन सी जाति है, वही श्वास कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य सभी में चल रही है। जो सार चीज़ है श्वास, उसकी कोई जाति ही नहीं है। और जो नश्वर है यह शरीर, जो असार है, जो उपजा है वो नष्ट हो जाएगा। ये जात पात में मर रहा है, जात पात और धर्म मजहब ऊंच नीच में ही मर रहा है। इसीलिए अपना जीवन और बद से बदतर कर रहा है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा जाति न पूछो साध की पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तो सार वस्तु जो है उसको समझने का प्रयास करो। ये देव दुर्लभ जीवन मिला है तुमको, तो काम की चीज़ की तलाश करो, और जो बेकार की चीज़ें हैं उसी में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अभी तक बर्बाद किया तो आगे न बर्बाद करो, आगे सचेत हो जाओ। तो गुरुमुख और निगुरा में अंतर है, जैसे जिंदा मछली और मरी हुई मछली। जिंदा मछली हमेशा धारा के विपरीत चलती है, उसका स्वभाव है धारा के विपरीत चलना। तो गुरुमुख जो है जिंदा मछली की तरह होना चाहिए, और निगुरा तो मरी मछली है ये है, वो धारा जिस तरफ ले जाए वो चला जाता है, और जिधर बहाए बह जाता है, उसका कोई स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो निगुरा व्यक्ति देखा देखी में जीवन जीता है, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। जो गुरुमुख है उसका तो कम से कम अस्तित्व होना चाहिए। लोग कहते हैं हम गुरुमुख हैं, क्या गुरुमुख हो? जैसे दुनिया निगुरा प्राणी जी रहा है वैसे तुम भी जी रहे हो, सारी कार्यशैली जो है उसी तरह लेकर चल रहे हो जैसे निगुरा जीता है। तो तुम्हारे उसमें अंतर क्या है? काहे कि तुम गुरुमुख हो। गुरुमुख का जो है चाल ढाल बोली भाषा सोच विचार सब अलग होना चाहिए निगुरा से। अगर निगुरा से अलग नहीं है तो तुम कैसे तुम बेहतर हो? तो हम जो है अगर गुरुमुख अपने आप को समझते हैं तो हम अपने क्रियाकलाप को सोच विचार को निरीक्षण करें, देखें हम निगुरा से कितना अलग हैं, हमारा निगुरा से कितना जीवनचर्या अलग है। अगर नहीं अलग है तो इसका मतलब तुमने ज्ञान नहीं समझ पाया, और अगर ज्ञान समझा और उसके बाद भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर ज्ञान में कमी है। आप और किसी अच्छे गुरु से ज्ञान सीखिए। तो ज्ञान जो बहिर्मुख से अंतर्मुख करे वही जो है असली ज्ञान है, सही ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा सूरत फंसी संसार में तासे हो गए दूर, और सूरत पलट अंदर करो तो आठों पहर हजूर। अगर तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारे अंदर घूम जाए तो परमात्मा तो हर घड़ी आठों पहर हमारे आपके अंदर है, उससे हम जो है आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन जब तक हम बहिर्मुख रहेंगे हम उससे कभी नहीं मिल पाएंगे, चाहे लाखों उपाय कर लें। तो बहिर्मुख से अंतर्मुख करने का जो मार्ग दे वास्तव में वही सद्गुरु है।
और वही असली मार्ग है। तो इसलिए जो है हमें आपको गुरुमुख होना है और बहिर्मुख से अंतर्मुख होना है। तो गुरुमुख और निगुरा में अंतर आप लोगों ने समझ लिया होगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का पूरा प्रयास करेंगे और जो वास्तविक ज्ञान है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे गुरुजी का आश्रम है असनी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। तो कानपुर के पास जो फतेहपुर है, कुछ लोग फतेहपुर सिकरी समझ जाते हैं, तो फतेहपुर सिकरी नहीं, कानपुर के पास और इलाहाबाद के आगे दोनों के बीच में है फतेहपुर ज़िला। उसी ज़िला में गंगा जी के किनारे असनी गांव है। गंगा जी के तट पे जहाँ प्राचीन मंदिरें बनी हुई हैं वहीं हमारे गुरु जी का स्थान है। वहाँ भी आकर आप इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और या तो फिर जो है आप मांडा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आकर और इस गुरु महाराज जी के छोटे से सेवक से मुलाकात करके भी आप यह ज्ञान सीख सकते हैं। तो इस सेवक का नंबर है 9936498661 9936498661। तो कहने का मतलब है आप लोग इस जीवन के समय को ज़ाया मत करिए। यह जीवन मिला है तो नष्ट होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यह जीवन ही नश्वर है। इसलिए आप लोग इस जीवन के कीमत को समझिए और इस ज्ञान को समझकर जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाइए, तभी आनंद प्राप्त होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।